धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की बारी। राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया है। कहा है किसी भी तौर पर बिना इस्तीफे के समझौता नहीं होगा। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे उससे नीचे एक भी बातें नहीं मानी जाएंगी। ठीक उसी के तर्ज पर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिन छात्रों के ऊपर ऐसे ऐसे चीजों चलाई गई जिसके परमिशन बिना अमित शाह के नहीं चलाया जा सकता था, आज अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। सदन के अंदर इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो गिल्टी महसूस कर रहे थे। चेहरा किस तरीके से दिखाते, और यही कारण है दोस्तों कि आज राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे खुलासे करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया कि अमित शाह के इस्तीफे से नीचे कुछ भी बातचीत नहीं होगी। साफ तौर पर जो करना होगा करेंगे, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा हम लेके रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी ने अपने 8 मिनट के वीडियो में किस तरीके से धागे खोले हैं, आप सभी को सुनना चाहिए। सुनिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमिटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए। उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है। गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone.
The fact of the matter is the Home Minister doesn't have the guts to come to Parliament. Home Minister doesn't have the guts to stand in front of you like this. Home Minister would run away if he had to stand in front of you like this. He just run. So we don't expect him to come. But we do understand that he is responsible. And we're not going to let him get away with it. I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on Dharna. They are using facial recognition. They are threatening them. Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children. They are our future. And the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished. युवाओं को ये हैं कौन, कहां से आए, क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ. तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल. सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ. तो दोस्तों सुना आपने, यह वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रही है. क्या लगता है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इस्तीफा हो जाएगा? वैसे दोस्तों, देश के अंदर जब से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तब से यह पूछा जा रहा था कि अगला नंबर किसका होगा. तो क्या अब यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने हिंट दे दिया, अगला नंबर मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी का होने जा रहा है? आगे क्या कुछ होगा, बीजेपी कैसे पलटवार करेगी, यह सब कुछ देखना पड़ेगा दोस्तों. इसी खबरों के बीच बीजेपी महकमे में हड़कंप मच चुका है कि राहुल गांधी ने अचानक एकाएक इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया. मोदी जी के कैबिनेट में सबसे बड़े ताकतवर मंत्री, पूरे बीजेपी में सबसे बड़े ताकतवर मंत्री का इस्तीफा मांग लिया. आगे क्या कुछ होगा, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा. फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धनबाद.